तो हेलो गाइस, वेलकम माय बैक टू चैनल। तो देखो, मैं आप लोगों को 35 साइज़ का डबल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करना दिखाएंगे बिल्कुल सरल तरीके से। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहना, पूरा देखना। तो देखो, मेरा ब्लाउज़ का लेंथ है 13 इंच। तो इसके हम 1 इंच प्लस करके हम 14 इस पर मार्क करेंगे। और इसका गले के लिए ले लेंगे हम 2.5 इंच और शोल्डर लेंगे हम 3 इंच ले लेंगे, 3 इंच। इसके बाद में देखो, आर्मोल के लिए लेंगे हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे आर्मोल के लिए। इसके आर्मोल का शेप इस तरह से करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। 8.5 इंच पर एक मार्क करना है यहाँ से। और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम, सिलाई मार्जिन 2 इंच ले लेंगे। और उसके बाद गले के लिए ले लेंगे हम 11 इंच, मतलब 10 इंच ले लेंगे, 10। इसके बाद यहाँ से हम एक गोलाई का शेप करेंगे इस तरह से। देखो, इसका गोल गला इस तरह से। आप लोग चाहे तो किसी भी आकार का दे सकते हो। देखो, मैंने इसका कटिंग कर लिया। तो आप लोग को भी इस तरह ड्राइंग करके इसका कटिंग कर लेना है। उसके बाद देखो, मैं फ्रंट पल्ला की कटिंग करूँगी तो 1 इंच एक्स्ट्रा, देखो 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा रख के फिर मैं पल्ले के लिए हम इसको ऊपर बिछाएंगे। बिछाने के बाद हम इसका मार्किंग करेंगे, ड्राइंग कर लेंगे इसके चारों ओर से। हम इसका ड्राइंग कर लेंगे हल्के हल्के हाथों से। तो आप लोग भी इसी तरह ड्राइंग कर लेना। और आप लोग ध्यान रहे, मैं जिस तरह से कटिंग कर रही हूँ आप लोग भी इस तरह से कटिंग करना, परफेक्ट फिटिंग होगा ब्लाउज़ का। तो देखो, मैंने ड्राइंग कर लिया। इसके बाद में गले के ले लेंगे 6 इंच लेंगे, 6 इंच। और यहाँ से चौड़ा लेंगे 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। और इसका बॉक्स बनाएंगे। इसका बॉक्स बनाने के बाद हम गोलाई का शेप कर देंगे। गोलाई देखो, हल्के हाथों से गोलाई कर देना है। उसके बाश पॉइंट ले लेंगे हम 11 इंच पर मार्क करेंगे हम बाश पॉइंट। उसके बाद हम इस लकीर को सीधा खींचेंगे, इससे सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे 6 इंच कटोरी के लिए ले लेंगे। कटोरी के निकलने के लिए 6 इंच ले लिया। और आर्मोल को हम सीधा करेंगे। आर्मोल हम सीधा नहीं किया था तो हम इसका शेप करेंगे। तो देखो, अंदर की तरफ से मुझे 1/2 इंच गहराई, हल्का 2 इंच इस तरह से मार्किंग करनी है। इसके बाद हमें यहाँ से आर्मोल से 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। और गले के साइड से हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करके इस तरह से हमें तीनों पॉइंट हल्के हाथों से इस तरह से मिलाना है। तो देखो, कटोरी का शेप निकल गया। उसके बाद हमें इस साइड से 3 इंच ऊपर उठाना है और इस साइड से 3 इंच ऊपर की तरफ उठाना है। और जो कटोरी का मिडिल पॉइंट निकलना है मुझे 6 इंच का हाफ, 3 इंच आएंगे। तो 3 इंच में हम इस तरह से अब मार्किंग करना है। ऊपर की तरफ मुझे 2.5 इंच उठाना है। इस 2.5 उठा के इस तरह से लकीर खींचना है आप लोगों को। और इस 3 पॉइंट को हल्के हाथों से मिलाना है। तो देखो, कितने अच्छे तरीके से कटोरी पार्ट निकल गया। तो देखो, बेल्ट की तरफ से हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करके बेल्ट निकलना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। अब मैं इसका कटिंग कर लूँगी। तो देखो, मेरा कटिंग करना हो गया। तो मैं इस साइड पार्ट को और बेल्ट पार्ट को नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ 1 नंबर पार्ट और 2 नंबर पार्ट को हमें बढ़ाना है। और इसके लिए मैं 2 फोल्ड कपड़े बिछा के उसके ऊपर इस कटोरी पार्ट को रखेंगे। और इसका चारों ओर हमें ड्राइंग कर लेना है, इसका बराबर ड्राइंग कर लेना है। इसके बाद देखो, मैंने इसका ड्राइंग कर लिया। उसके बाद मुझे कटोरी को बढ़ाना है, तो इसके लिए भी मुझे नाप लेना है। तो देखो, इस साइड से, दोनों साइड से, इस साइड से 1 इंच
और इस साइड से 1 इंच इस तरह से आप लोग भी निशान लगा देना है। और नीचे की तरफ से 1 इंच और इस दोनों साइड से हाफ इंच पर मार्किंग करना है और इस पॉइंट को इससे मिलाना है और इस पॉइंट को इस 1 इंच के पॉइंट पर मिलाना है हल्के हाथों से। तो देखो नीचे से हमने मिला दिया और ऊपर की गले के साइड से हाफ इंच बढ़ा के इस साइड से हाफ इंच बढ़ाना है। इस साइड से जिस साइड से मैं कर रही हूँ इससे हाफ इंच बढ़ा के इससे मिलाना है और गले के साइड से भी हाफ इंच बढ़ा के इससे मिलाना है। तो देखो कटोरी का शेप निकल गया। अब मैं इसका कटिंग कर लूँगी चुली पर। तो देखो मैंने इसका कटिंग कर लिया। इस तरह से लुक आया तो इसको 2 फोल्ड करके यहाँ से हमें कट लगाना है बीच में से, ताकि सिलाई करते समय हम लोगों को पता चले कि किस तरफ कहाँ से कट लगाना। सिलाई करते समय आसानी होता है इस तरह से। तो हमें 2 पार्ट कटिंग करना है। तो इस 2 पार्ट कटिंग करने के लिए इसका नाप लेना है। तो देखो 8 इंच आया। तो 8 इंच पर हम 2 फोल्ड करके फैब्रिक लेके 8 इंच पर मार्क करेंगे। उसका चौड़ाई लेंगे हम 4 इंच चौड़ा लेंगे। इस तरह से हमें सीधा दाग खींचना है। उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से रख के इसे नाप लेना है। नापने के बाद फिर हमें यहाँ से 8 इंच का लंबा डबल फोल्ड रख के 4 इंच पर बीच में से एक लकीर खींचना है। मार्क करने के बाद देखो पार्ट को फिर से 1 पार्ट को 2 पार्ट के ऊपर इस तरह से रख के आप लोगों को इस तरह से मार्किंग कर देना है, जिस तरह से मैं मार्क कर रही हूँ। तो देखो मेरा मार्किंग करना हो गया और नीचे से हाफ इंच उठा के इस तरह से मार्किंग करके कटिंग कर लेना है। तो देखो मेरा कटिंग करना हो गया। तो और इसका फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखो इसका कितना अच्छा, देखो। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर।